अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या कभी आपने 55 लाख डॉलर की टी शर्ट देखी है। और अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि अगर हमारी ज़मीन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। और क्या कभी आपने 20 लाख की पेंटिंग देखी है जो एक सुअर ने बनाई है। दोस्तों इसी तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा आर्टिस्ट भी है जिसकी बनाई हुई सिंपल से सिंपल पेंटिंग भी 15 से 20 लाख रुपए की बिकती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये आर्टिस्ट कोई इंसान नहीं है बल्कि एक पिग है जिसका नाम है पिकासो, जो कि साउथ अफ्रीका की एक फीमेल पिग आर्टिस्ट है। ये पेंट का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग को बनाती है और इसकी बनाई हुई पेंटिंग बड़े से बड़े लोग भी खरीद चुके हैं, जिनमें इंग्लैंड का प्रिंस हैरी भी शामिल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं काज़ाकिस्तान में ऐसा गांव मौजूद है जहां रहने वाले लोग चलते फिरते कहीं भी सो जाते हैं। दोस्तों ये वाकया बिल्कुल सच है। साल 2013 की बात है जब काज़ाकिस्तान के 2 गाँव में लोग चलते चलते सड़क और पार्क में सोने लगे। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जब लोग घंटों नींद लेने के बाद उठते तो उन्हें कोई भी बात याद नहीं रहती थी। इस बीमारी की वजह से कई मरीज तो 6-6 दिन तक सोए पाए गए। कई सालों तक डॉक्टर इस बीमारी के बारे में रिसर्च करते रहे। इसके बाद उन्होंने बताया ये सब यूरेनियम माइंस की वजह से हुआ जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से बंद पड़ी हैं। इन माइन में से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकल कर हवा में शामिल हो जाती है। इससे हवा में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और लोग सुस्ती की वजह से सोने लग जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं ट्रेन और एयरप्लेन की सीट का कलर ब्लू ही क्यों रखा जाता है। इस दुनिया में इतने ज़्यादा कलर्स हैं लेकिन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इन सीट के लिए ब्लू कलर ही क्यों सिलेक्ट करते हैं। हर एक कलर का एक मतलब होता है और इंसानी दिमाग हर कलर को एक मतलब के साथ जोड़ता है। और इस तरह ब्लू कलर सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को जाहिर करता है। जब आप ब्लू कलर को देखते हो तो आप अपने आप को सेफ महसूस करते हो। सफ़र करने के दौरान इंतज़ारगाह में बैठे रहना, इससे मुसाफिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। जब आपकी नज़र ब्लू सीट पर पड़ती है तब इन मुसाफिरों को एक किस्म की रिलैक्समेंट मिलती है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे जापान के शहर टोक्यो में जब स्ट्रीट लाइट को ब्लू लाइट में तब्दील किया गया तो वहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसके अलावा ब्लू लाइट पौधों के ग्रो करने की रफ्तार को भी बढ़ा देती है, इसीलिए ब्लू कलर को दुनिया का एक मिस्टीरियस कलर भी माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हवाई जहाज़ में सवार होने के बाद फ़्लाइट मोड को ऑन करना क्यों ज़रूरी होता है। और अगर फ़्लाइट मोड ऑन ना किया जाए तो हवाई जहाज़ को क्या ख़तरा हो सकता है। फ़्लाइट मोड ऑन करने से जहाज़, पायलट और आप महफूज हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है तब पायलट को ज़मीन पर मौजूद टावर से कम्युनिकेशन सिग्नल मिलते हैं। और अगर जहाज़ में मौजूद कोई ऐसा आदमी जो अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करे तो वो मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर मौजूद टावर को स्कैन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से टावर और जहाज़ में मौजूद पायलट के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से पायलट को टावर से मिलने वाली आवाज़ ठीक तरह से सुनाई नहीं देगी और ये किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसलिए आप जब भी हवाई जहाज़ में सफ़र करें तो आप अपने मोबाइल का फ़्लाइट मोड ऑन कर लें। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई तेज़ दिमाग लोग हैं जिनके लिए रूबिक क्यूब को सॉल्व करना बच्चों के खेल जैसा है। अगर बात करें इसे सॉल्व करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो इसको 5 सेकंड से भी कम वक्त में हल किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों आज को जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इस रूबिक क्यूब को ईजाद करने वाले को भी इसे सॉल्व करने के लिए पूरा 1 महीना लग गया था। एरोनो रूबिक नाम के शख्स ने 1980 में इस रूबिक क्यूब को ईजाद किया था। दोस्तों आज के दिन तक रूबिक क्यूब को सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के एक लड़के के नाम है, जिसने ये रिकॉर्ड एक क्यूब को सिर्फ 3.47 सेकंड में हल करके बनाया था। और एक रिबोर्ड ने तो इसको 0.38 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया था। दोस्तों क्या आपको पता है हमारी ज़मीन 1000 माइल्स पर आवर के हिसाब से अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है और अगर देखा जाए तो ये आधा किलोमीटर पर सेकंड बनता है। इसका मतलब है कि आप अभी आधा किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रहे हो ज़मीन नाम की इस गाड़ी में और आपको महसूस भी नहीं हो रहा क्योंकि ज़मीन का ये सफ़र बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन अगर दोस्तों ज़मीन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो इसके लिए आप ये सोचो कि आप एक कार में सफ़र कर रहे हो और वो कार 0.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है और आपने अचानक से ब्रेक लगा दी
और वो कार तो रुक जाएगी, लेकिन आप इस कार के शीशे को तोड़ते हुए आगे की तरफ फेंक दिए जाओगे। अगर ज़मीन को देखा जाए तो ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर ज़मीन स्पिन करना बंद कर दे तो आप भी मशरिक़ की सिमत की तरफ आधा किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद तमाम अशिया के साथ ऐसा होगा, और सारे समुद्रों का पानी भी उछलना शुरू हो जाएगा और कई ममालिक पानी में डूब जाएंगे और तकरीबन आधी आबादी ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद जो लोग बच जाएंगे वो ज़मीन पर किसी किस्म की खेती बाड़ी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़मीन अब स्पिन नहीं कर रही और बस सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। और इसकी वजह से 6 महीने सूरज और 6 महीने चांद नज़र आएगा और ज़मीन अपना मैग्नीट्यूड फील्ड खो देगी, जिसकी वजह से ज़मीन का ओजोन लेयर ब्रेक हो जाएगा और सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर आना शुरू हो जाएंगी। और इस वाक़े के 5 से 10 साल के बाद पूरी ज़मीन लाइफलेस हो जाएगी। दोस्तों, गुची नाम के ब्रांड के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा और हो सकता है आपने इसकी शर्ट भी ख़रीदी होगी। इसकी महंगी से महंगी शर्ट 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है। गुची एक इटालियन कंपनी है और आप ये सोच रहे होंगे कि लग्जरी का लिमिट बस यहीं तक है, लेकिन अब मैं जिस शर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ इसको सुनकर आप शॉक में चले जाओगे। डायमंड स्टडीड शर्ट जिसकी कीमत है 4 लाख US डॉलर, और ये शर्ट प्योर कॉटन से बनी हुई है। इसके अलावा इसमें 9 कैरेट डायमंड लगे हुए हैं और यही इसके कीमती होने की वजह है। हाल ही में एक डीजल नाम की कंपनी ने एक शर्ट बनाई है और जिसकी कीमत है 55 लाख US डॉलर, और जो इस शर्ट को ख़रीदेगा उसको एक अपार्टमेंट भी मुफ्त में मिलेगा। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।